डिस्कस करने जा रहे हैं द फीचर्स ऑफ जावा 8 एंड द नीड ऑफ जावा 8। ठीक है, जावा 8 की इंट्रोडक्शन सीरीज़ के अंदर सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जावा 8 को बनाते हुए किन गोल्स को आगे रखा गया था कि भाई दीज आर द गोल्स दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन जावा 8 फीचर। ठीक है, तो जो भी बंदा जो भी हम काम कर रहे होते हैं हमारे पास एक गोल्स होते हैं कि हमारे पास ये अचीव करना है, दिस इज़ अवर गोल। टू अचीव द गोल ऑफ द पेन पॉइंट्स जावा 8 कैम। ठीक है, और वीडियो का वक्त बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख के रखी हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो जावा 8 के अंदर या जावा 8 आई क्यों थी, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर आवर नॉलेज एज वेल एज द इंटरव्यू क्वेश्चंस कि भाई जावा 8 आने का मकसद क्या था। हमारे पास जावा 7 तक था और सारे इंटरप्राइज चीज़ें सब कुछ चल रही थी, तो वाई जावा 8। तो सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर कि कंसाइज एंड मिनिमल कोड। कंसाइज एंड मिनिमल कोड, छोटा कोड और मिनिमल कोड, और जिसके अंदर हम वही काम आराम से कर सकें। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ डिस्कशंस चलती हैं विच वन इज़ बेटर टू लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम उसमें देख रहे होते हैं कि यार जावा का जो कोड है वो बहुत लेंदी लिखना पड़ता है, उसके बाद एक छोटा सा आउटपुट आता है। बनस्बत अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखें उसमें हम सिंपल एक लाइन लिख रहे होते हैं और हमारा आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, टू मेक दिस हैपन इन जावा, तो जावा 8 के अंदर ये पॉइंट रखा गया कि वी विल चेक हाउ वी कैन राइट द कंसाइज एंड मिनिमल कोड। द सेकंड पॉइंट वाज फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा ऊप्स नेचर। जावा हमें पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है अगर वो हम कर सकें तो इसकी वजह से हमारा पहला पॉइंट भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो सकता है, राइट। थर्ड वन इज मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग टू यूज इनफ कोर्स ऑफ द सिस्टम। जब जावा 8 आ रही थी या जब जावा 8 आई थी तो उस वक्त हमारे यहाँ जो कोर्स थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लाइक 8 कोर्स, 16 कोर्स, लाइक 4 कोर्स, तो इस तरह कोर्स आते रहते थे हमारे सिस्टम के अंदर। तो उस चीज़ को देखा गया कि हम किस तरह मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और इस फीचर को इस तरह बना सकते हैं कि ये मल्टी थ्रेडिंग यूज़ कर सके ताकि वो हम इनफ कोर्स, ये मेन चीज़ है, इनफ कोर्स को हम यूटिलाइज कर सकें और इससे हमारा क्या होगा कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो भी कम हो जाएगा, राइट। सो दीज वर द 3 पेन पॉइंट्स दैट वर एग्जीक्यूटेड फॉर जावा 8। तो जावा 8 के अंदर ये पेन पॉइंट्स जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। हम हर पॉइंट को जैसे जैसे इनके फीचर्स को पढ़ेंगे तो हम हर पॉइंट को देखेंगे कि भाई इसमें ये पॉइंट, ओके दिस इज द पॉइंट दैट वी आर रिजॉल्विंग हेयर व्हाइल वर्किंग दिस एनी ऑफ द फीचर। ठीक है, तो जावा 8 के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे जो हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हर फीचर को अलग से भी देख रहे होंगे कि किस तरह काम करता है व्हाइल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फीचर एज वेल एज द कोडिंग ऑफ द फीचर। ओके, तो सबसे जो इसमें पहला फीचर है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशंस आर लाइक दीज आर द मेथड्स विदाउट अ नेम, विदाउट द सिग्नेचर। ठीक है, और एक ही लाइन के अंदर हम एक इतने लंबे मेथड को एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था। सो लैम्डा एक्सप्रेशन कैम, राइट। स्ट्रीम्स, जावा स्ट्रीम्स, विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावा स्ट्रीम्स को हम यूज कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। द फंक्शनल इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस इज नथिंग बट एक इंटरफेस ही होता है जिसके अंदर हमारे पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है और एक से ज़्यादा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स उसमें नहीं होते। इसी तरह डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे कि पहले जावा 7 तक हम इंटरफेस के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते थे, लेकिन अब फ्रॉम जावा 8 वी कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। जावा डेट एंड टाइम की एपीआई को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जावा डेट एंड टाइम की न्यू एपीआई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेस 64 इनकोड डिकोड, पहले हम क्या कर रहे होते थे कि जो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करनी होती थी हम जो है आउटर कोड यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन नाउ वी हैव द लाइब्रेरी, तो हम इनकोड एंड डिकोड, बेस 64 इनकोड, बेस 64 डिकोड हम आराम से इसके थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शनल क्लास, ठीक है, ऑप्शनल क्लास आई होप कि आप लोगों ने यूज़ किया होगा और ये जो है नलेबल को चेक करने के लिए और इफ़ प्रेजेंट और इफ़ नॉट प्रेजेंट तो उसको चेक करने के लिए इधर द वैल्यू इज कमिंग इज लाइक एम्प्टी और इट हैज़ सम वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपने यूज़ नहीं भी की तो दैट इज़ टोटली फाइन, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको डिस्कस भी कर रहे होंगे वन बाय वन। जावा आयो एंड कलेक्शन इंप्रूवमेंट्स, जो कलेक्शन का हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स आई है और जावा आयो के अंदर इंप्रूवमेंट्स आई है। अच्छा, ये वाला ऑपरेटर जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया।
इस तरह, राइट। तो हम जो है इस ऑपरेटर को क्या कह सकते हैं कि मेथड एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस के लिए काम कर रहा होता है, मेथड और कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेटर है, इसको भी हम डिटेल में, हर टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ जावा 8, तो जावा 8 को हम क्यों डिज़ाइन करने लगे थे, हम मीन्स लाइक जावा वाले क्यों डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसके मेन मैक्सिमम 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट्स क्या आते थे, कंसाइज कोड होना चाहिए, ठीक है, और हम मल्टीपल कोर्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकें, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस कराना जावा ऊप नेचर के अंदर, ठीक है। और ये उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम्स, फंक्शनल इंटरफेस, डिफॉल्ट स्टैटिक मेथड अगर हम इंटरफेस के अंदर बना सकते हैं, डेट एंड टाइम API, बेस 64 इनकोड डिकोड, ऑप्शनल क्लास, कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई है कलेक्शन और java.io। और ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस किया गया कंस्ट्रक्टर और मेथड रेफरेंस के लिए, ताकि ये भी हमारा कोड जो है वो मिनिमल हो सके, राइट। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी वर्किंग ऑन ईच ऑफ द टॉपिक, और हम देखेंगे कि भाई इसका कोड किस तरह से हो सकता है और इसका क्या क्या फ़ायदा है और इसकी डेफिनेशन क्या है। टिल दैट बाय बाय।